नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। मसला ये कि क्या अब हमारे देश में एक विधायक की कीमत 45 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यानी अगर एक एमएलए ने बिकना है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है, तो क्या अब उसकी कीमत 45 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कुछ दिन पहले तक हम 20-25 करोड़ रुपए सुना करते थे। और ये हम नहीं कह रहे, हम 3 मौजूदा विधायक आपके सामने लेकर आएंगे और वो विधायक खुद बताएंगे कि उनको कहां से फोन आया और क्या क्या ऑफर किया गया। पैसे के साथ ओहदा प्लस सिक्योरिटी क्या क्या ऑफर किया गया, वो विधायक खुद आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आपको बताया चुनावी सीजन है और चुनावी सीजन में नेताओं की भगदड़ मची हुई है। आप हर रोज देखते हैं कि एक नेता फलां पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरी छोड़कर तीसरी में चला गया। ये आप हर रोज सुनते हैं और देखते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है ना। तो चुनावी मौसम में दल बदल और नेताओं की भगदड़ देखने और सुनने को मिलती है। और इसी सिलसिले में बीजेपी ने कल एक कांग्रेस को झटका दिया, यानी कांग्रेस के मौजूदा सांसद की विकेट उड़ाई। और आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक मौजूदा सांसद और एक मौजूदा विधायक को पार्टी में शामिल किया। आपने देखा और सुना होगा, दरअसल पंजाब के लुधियाना से मौजूदा सांसद कांग्रेस के रवनीत बिट्टू कल वो कांग्रेस को अलविदा कह के बीजेपी में शामिल हो गए थे। जो कुछ दिन पहले तक मोदी सरकार को कोसते थे महंगाई के मसले पर, किसानों के मसले पर, अब शायद वो मसला पीछे छूट गया है और मसला कुछ और उनके सामने आ गया है। और आज क्या हुआ, जालंधर से आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद सुशील रिंकू और जालंधर से मौजूदा विधायक शीतल अनुराग वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो मतलब पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस को भी झटका दिया है और आम आदमी पार्टी को भी झटका दिया है। अब हम 3 विधायक आपके सामने लेकर आते हैं। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं जिनको ऑफर मिला है। आप पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। कल तकरीबन 12:52 थे एक कॉल आई, जिहड़ा नंबर है +35 796718959। एक कॉल आई, मैं सेवक सिंह बोल रहा, ये नंबर साइप्रस का नंबर है। मैं सेवक सिंह बोल रहा, तुसी एमएलए साहब बोल रहे हो? मैं कहा जी बोल रहा। कहता जी मैं जगदीप कंबोज जी नाल गल करनी। मैं कहा जी बोल रहा। कहता जी तुसी कंफर्टेबल हो गल करने वास्ते? मैं कहा जी बोलो। कहता मेरी थोनू एक ऑफर है, असी थोनू बीजेपी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। मैं कहा जी किस लिए? कहते जी थोड़े लिए बहुत चंगी ऑफर है, जो थोड़ी डिमांड है तुसी दसो। मैं कहा जी मेरी कोई डिमांड नहीं। कहते तकरीबन 20 ਤੋਂ 25 करोड़ रुपया थोनू असी देंगे, तुसी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो। मैनू कल तकरीबन 12:30 बजे फोन आया कि मैं दिल्ली तो बोल रहा सेवक सिंह, और तुसी पार्टी नू स्विच कर दो तो साड़ी पार्टी नू ज्वाइन करो, बीजेपी पार्टी नू। मैं उन्होंने कहा जी मैनू तुहाडी पार्टी ज्वाइन करने का की फायदा होएगा? कहते जी असी तुहानू 45 करोड़ रुपया देंगे, तुसी साडी पार्टी चाओ, और जिहड़ा तुसी ओहदा कहोगे वो ओहदा देंगे, और तुहानू Y+ असी सिक्योरिटी देंगे। तुसी अपनी पार्टी स्विच कर दो और अपनी पार्टी च आ जाओ। मैं उन्होंने पूछा कि अपनी पार्टी केड़ी है? उन्होंने कहना सीगा कि बीजेपी अपनी पार्टी है, तुसी वो पार्टी स्विच करके 3 थोनू ऑफर दे रहे हैं, या तो तुसी लोक सभा की इलैक्शन लड़ लो, जां तुसी कोई चंगा अहदा ले लो, जां फिर CR की गल करते हैं। तो सुना आपने, ये जगदीप गोल्डी कंबोज हैं। ये जलालाबाद से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने सुखबीर बादल को हराया था। इन्होंने क्या कहा कि इनको 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। वो साइप्रस का नंबर शो हो रहा है जिस नंबर से इन्हें कॉल आई थी। अब दूसरे अमनदीप मुसाफिर, ये भी मौजूदा विधायक हैं
और इन्होंने बड़ी बात बोली है जो हमने सबसे पहले आपसे कही कि मतलब क्या एक विधायक की कीमत अब 45 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इनका कहना है कि इन्हें 45 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, प्लस में ओहदा, प्लस में वाई प्लस सिक्योरिटी भी देने का ऑफर मिला है। अब ये बात बड़ी हैरान करने वाली है। तो मतलब अगर 45 करोड़ रुपया दिया जा रहा है तो मतलब साथ में सिक्योरिटी भी दी जा रही है कि मतलब 45 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए ना फिर उसको, है ना। तो इन्होंने कहा है कि इन्हें 45 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ है। जो बंदा फोन कर रहा था वो सेवक सिंह अपना नाम बता रहा था, वो कह रहा था कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, विदेशी नंबर शो हो रहा था। और ये राजेंद्र पाल चीना, ये महिला विधायक है, मौजूदा विधायक हैं, और इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। तो मतलब आम आदमी पार्टी के एक मौजूदा सांसद और एक मौजूदा विधायक तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले गए, और वहीं 3 उनके विधायक सामने आते हैं और वो बड़े आरोप लगाते हैं कि कोई कह रहा है कि वो बीजेपी में शामिल करवाने के लिए इतनी ऑफर दे रहा है। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कई नेता बोल रहे थे कि मतलब उनको बीजेपी की ओर से ऑफर दिया गया है, इतने करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया है, लेकिन इतना खुलकर या इतनी डिटेल के साथ कभी वो सामने नहीं आए। लेकिन पंजाब के ये तीनों विधायक वो नंबर भी शो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो कौन सा नंबर है, कौन बोल रहा था, और ये कह रहा था कि वो दिल्ली में बैठा है और ये वो ऑफर उनको दे रहा है। हालांकि इससे पहले भी आपने कई बार सुना होगा, जब भी किसी स्टेट में सरकार को खतरा होता है या सरकार गिरती है, आपने देखा होगा तमाम पार्टियां अपने विधायकों को लेकर किसी बड़े होटल में दूर लेकर चली जाती हैं, और उस समय बड़ी चर्चा चलती है हमारे देश में कि 25-25 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जा रहे हैं। ऐसी बड़ी चर्चा हमारे देश में चलती है। मतलब 25 करोड़ का आंकड़ा सामने आता था, लेकिन अब तो 45 करोड़ रुपए बड़ा आंकड़ा सामने आ गया है, मतलब एक विधायक को खरीदने के लिए। आपको पता है दोस्तों, चुनावी सीजन है और पंजाब में सबसे लेट इलेक्शन है। आपको पता सबसे लास्ट वाला जो चरण है उस समय पंजाब में लोकसभा का इलेक्शन होना है, और पंजाब में चर्चा थी, कुछ दिन बड़ी चर्चा चली कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन एक बार फिर हो सकता है, लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ। अब बीजेपी अलग चुनाव लड़ेगी, अकाली दल अलग चुनाव लड़ेगा, और आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी। यानी पंजाब में ना तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, वो भी अलग अलग लड़ेंगे, और ना ही बीजेपी अकाली दल का गठबंधन है, वो भी अलग अलग लड़ेंगे। यानी चारों पार्टियां आमने सामने होंगी, और मतलब काफी समय के बाद बीजेपी अकेले मैदान में उतर रही है। वो पहले मतलब अकाली दल के साथ समझौते में ही मैदान में उतरती रही है। तो अब बीजेपी की कोशिश है कि वहां पर पंजाब में हाजिरी लगवाई जाए, इसलिए शायद कई पार्टी यानी दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है। आपने देखा होगा पीछे तो कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में चले गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में बड़े बड़े मंत्री जो थे वो भी बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस छोड़कर। हालांकि उनमें से कई तो कांग्रेस में वापस आ गए थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ जो अब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मनप्रीत बादल, और कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर की पत्नी वो भी बीजेपी में शामिल हो गई है, और अब सुशील रिंकू और एक और विधायक ये बीजेपी में चले गए हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है और आप हर रोज देख रहे हैं कि कोई नेता इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि नेताओं को ना तो जनता की चिंता है, फिक्र है, और ना ही पार्टी की फिक्र है। यानी पार्टी कोई भी हो, उनको अपना व्यक्तिगत हित देखना है, अपने लिए पद देखना है, अपने लिए टिकट देखनी है, या अपने लिए पैसा देखना है, या कुछ और। मतलब ये साफ नजर आने वाला है। हमारे देश में ये आजकल आम हो गया है नेताओं का दल बदल करना, और लोग भी अब ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लोग भी ऐसे स्विच कर जाते हैं, मतलब नेता ने स्विच किया और लोग भी स्विच कर जाते हैं। तो मतलब इतना बदलाव आ गया है हमारे देश की पॉलिटिक्स में। अब लोग अगर इस बात को समझ जाएंगे तो कुछ
भला हो सकता है। और अगर लोग इसी नई राजनीति के साथ चलते गए तो आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। ये जो पंजाब के मौजूदा 3 विधायकों ने बड़ी बात बोली है कि 45 करोड़ रुपए तक के ऑफर, 20-25 करोड़ रुपए तक के ऑफर, प्लस ओहदा, प्लस सिक्योरिटी, क्या कहेंगे इस पर आप? और जो नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं और जाते ही उनके विचार बदल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे, क्योंकि चुनावी मौसम है, हर रोज कुछ ना कुछ नया आएगा, अपडेट आएगी और हम आपके लिए चर्चा लेकर आएंगे। इसलिए अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप दा मसला को, यानी इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।